हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धानंद त्रिपाठी कोचिंग सेंटर से आपके लिए वास्तविक संख्याओं के ऊपर जो कक्षा 10 यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही जो है जिनकी पढ़ाई होती है फर्स्ट चैप्टर के बारे में एक शॉर्ट सिनॉप्सिस या संक्षिप्त परिचय मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके बोर्ड के पेपर में आपको समझने में मदद करेगा और बोर्ड के पेपर में इस प्रश्नमाला से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनको हल करने में भी आपकी मदद करेगा। अब आते हैं हम लोग एक्चुअली मैं त्रिपाठी कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम श्रद्धानंद त्रिपाठी है और मैं यह त्रिपाठी कोचिंग सेंटर चेरो रोड पर स्थित है, सलेमपुर में चेरो रोड पर स्थित है, देवरिया में, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और यहाँ से हम लोग जो है 6 से लेकर 12 तक के समस्त विषयों पर हम लोग कक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज कक्षा 10 का जो प्रथम चैप्टर है, मैथ का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स के ऊपर हम एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा नाम श्रद्धानंद त्रिपाठी है और आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई 2024 ईयर, क्लास 10 रियल नंबर्स चैप्टर 1 के ऊपर हम लोग देखेंगे। त्रिपाठी कोचिंग सेंटर यह सलेमपुर चेरो रोड में स्थित है और मेरा मोबाइल नंबर 730 971 3899 है और दूसरा मोबाइल नंबर 63 88 98 71 66 है। 730 971 3899 जिसको ठीक ठीक लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम सही रूप में निरूपित कर सकते हैं। किस पर? संख्या रेखा के ऊपर। जैसे संख्या रेखा वह काल्पनिक रेखा है और जिनका अस्तित्व तो होता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि यह जो है धनात्मक अनंत से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर निगेटिव इन्फिनिटी तक यह चलता चला जाता है और इसके बीच में जीरो आता है, शून्य आता है और शून्य के दाहिने तरफ +1 +2 +3 एक यूनिट लेंथ या एक सेंटीमीटर की लेंथ पर उसको प्लॉट किया जाता है। और उसके बाएं तरफ जो है -1 -2 -3 -4 और अप टू -इन्फिनिटी तक इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो इनको वास्तविक संख्याएं इसलिए कही गई हैं क्योंकि यह रियल रूप से इनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, इसलिए वास्तविक संख्या होती हैं। अच्छा, अब वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे वास्तविक संख्याएं हैं जिनका मान परिमित या सीमित होता है, अर्थात जिन्हें हम ठीक ठीक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या भिन्नात्मक संख्याएं जो ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती हैं, जैसे -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 1/2 और 2/3 3/4 इत्यादि। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को हम P/Q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ Q या हर शून्य नहीं होगा, जहाँ हर जो है शून्य नहीं होगा, Q शून्य नहीं होगा, अंश शून्य हो सकता है। जैसे जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो का अंश तो शून्य है, लेकिन हर जो है शून्य नहीं है, हर क्या है? 1 है। शून्य को हम 0/1 में के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान परिमित होता है और जिनका मान हम ठीक ठीक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनको परिमेय संख्याएं। तो संपूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और निगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी जो हैं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। भिन्न भी इसमें आते हैं, जैसे 1/2 2/3 3/4, ये सब भिन्न भी वास्तविक संख्याओं के रूप में आते हैं। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे संख्याएं जिनका मान अपरिमित या असीमित होता है, जिन्हें हम ठीक ठीक अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे √2 √3 √5 √7, ये सभी जो हैं √11, ये अपरिमेय संख्या हैं जिनका मान हम ठीक ठीक नंबर लाइन पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनका ये दशमलव के बाद इनका मान अनंत तक चलता चला जाता है, ये रुकता नहीं है, इसमें अस्थाई मान नहीं प्राप्त हो सकता है, इसलिए इनको अपरिमित संख्याएं कहते हैं। अब आते हैं हम लोग मौसपा और मौसपा निकालने के लिए एक प्रमेय पर हम प्रमेय को समझेंगे, जिसमें ये कहा गया कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। मतलब भाज्य संख्याएं, जैसे मान लेते हैं कि 63 है, तो 63 का गुणनखंड हम जब निकालेंगे तो पहले हम अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे, फिर दूसरी अभाज्य संख्या फिर 3 से भाग देंगे और उसके बाद 7 से भाग देंगे। तो 63 को हम 3 × 3 × 7 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं।
उसी तरह से 693 दूसरी संख्या है जो भाज्य संख्या है और जिसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। इसका भी गुणनफल हम निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। इसका गुणनखंड निकालेंगे जो 3 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 11 होगा। 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 होगा। अब ये 63 और 693 का यदि हमें मसप और लसप निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें हम अब इन दोनों 63 और 693 में जो गुणनखंड हैं उनको हम सर्वाधिक उभयनिष्ठ संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे और वही सर्वाधिक उभयनिष्ठ संख्याएं ही जो है ये दोनों भाज्य संख्याओं का जो है मसप हो जाएगा। जैसे 63 का गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 7 और 693 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 है। तो अब 3 गुणे 3 गुणे 7 दोनों के गुणनखंडों में उपस्थित है, इसलिए 3 गुणे 3 गुणे 7 अर्थात 63 जो है वह 63 और 693 दोनों का ये गुणनखंड दोनों का मसप हो गया। अब हमको लसप निकालना है, इनका दोनों का लसप निकालना है। तो जो सर्वाधिक उभयनिष्ठ है उन संख्याओं को भी लेंगे, उन संख्याओं का भी गुणनफल लेंगे और जो एक बार भी आया हुआ है दोनों संख्याओं में उनको भी हम लेंगे। जैसे हम देखें कि 63 में हम 3 गुणे 3 गुणे 7 ये है, 693 में भी 3 गुणे 3 गुणे 7 है, ये सर्वाधिक उभयनिष्ठ है जिसको हमने मसप के रूप में लिया था। अब इसमें 11 भी संख्या है 693 में जो अभाज्य संख्या है, तो इसको भी हम लेंगे। मतलब 3 गुणे 3 गुणे 7 जो उभयनिष्ठ है दोनों में उनको भी ले रहे हैं और 11 को भी ले रहे हैं जो 693 में एक बार आया हुआ है। तो जो कम से कम उभयनिष्ठ है उनको भी लेंगे और जो सर्वाधिक उभयनिष्ठ है उनको भी लेंगे। उन दोनों का गुणनफल ही जो है यह हमारा लसप हो जाएगा। अतः 63 और 693 का लसप 693 और 63 और 693 का मसप 63 होगा। इस तरह से हम गुणनखंड विधि के द्वारा हम जो है दो संख्याओं का लसप और मसप निकालेंगे। अब एक और सूत्र हमारे सम्मुख आता है, एक और फार्मूला आता है जिसमें जो यह व्यक्त करता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। जैसे 63 और 693 ये दो नंबर हैं, 63 फर्स्ट नंबर और 693 सेकेंड नंबर। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो गुणनफल है वो होगा मसप गुणे लसप के बराबर। दोनों के मसप और लसप के गुणनफल के बराबर। मसप बराबर 63 और लसप बराबर 693। तो इस तरह से हमने ये रियल नंबर्स के ऊपर आपको एक फर्स्ट और संक्षिप्त परिचय हमने दिया है जो आपके क्लास 10 बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। और आगे के फिर वीडियोस में हम इस पर संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो CBSE पैटर्न के बुक में या यूपी बोर्ड के पैटर्न के बुक में यह दिया गया है। धन्यवाद।